अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और कराची का मौसम लाजमी इंजॉय कर रहे होंगे। विंटर्स आ चुके हैं और रात की जो एक ठंडी ब्रीज़ है ना, वो आई एम सो श्योर एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट। और होता ये है कि रात के टाइम ऐसी भूख लग रही होती है, देयर आर सो मेनी पीपल जो सूप पीने निकले हुए होते हैं। चाइनीज़ का जो है ना, ये समझे बेहतरीन सीज़न है, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है सूप के साथ, आप क्रैकर्स हों, चाइनीज़ खा रहे हों और बड़े बेहतरीन से हमारे देसी खाने जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हों और बर्गर्स भी इन्जॉय कर रहे हो। रात के टाइम समझे कि ये होता है कुछ ना कुछ जो है ना, वो बोलते हैं ना कि खाना जो है ना चलना चाहिए, ठीक है जी। आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार सी है क्योंकि आपको पता है सीजनल बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमारे पास है गाजर, ठीक है, गाजरें हैं यहाँ पर सीजनल। आपको पता है गजरेला बन रहा है, गाजर के हलवे बन रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम कैरेट केक बना लें, है ना। आसान और इतना आसान है कैरेट केक बनाना। एंड ये है कि बहुत सारी वैरायटी है कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड इन कर सकते हैं। वॉलनट्स डाल दें, पिस्ताशियोज डाल दें, बादाम डाल दें, टूटी फ्रूटी डाल दें, आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। आपकी अपनी मर्जी है जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है। एंड आई एम सो श्योर आधे से ज़्यादा आप लोग शेफ्स जो है ना घर पे बैठे बैठे बन चुके हैं हमारी वीडियोस देख देख के, ठीक है जी। और साथ ही में है कि जब भी आप बेकिंग करें 2 से 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका अवन बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। हम तो यार फोटल का अवन इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ऑब्वियसली घर पे यूजुअली होते हैं पोर्टेबल अवन्स। उसमें होता ये है कि नीचे की रॉड जल रही होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर जैसे मैंने आपको कहा है 180 डिग्रीज हमारा जो फ़ैन वाला अवन है उसके साथ, लेकिन आपने क्या करना है जब घर पे बना होते हैं 160 टू 150 160 पे रखा करें और बिल्कुल कम हीट पे रखेंगे ना तो आपका केक बड़ा बेहतरीन बनेगा। हम क्या करते हैं प्री हीट उसको 200 पे कर देते हैं और फिर होता है कि वो जो है ना जलना शुरू कर देता है केक। रखते ही वो इतनी हीट लग जाती है कि ऊपर से जल जाता है। उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रख के हल्का हल्का राइज होने दें और प्लीज़ लिड बार बार ना खोलें, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि लिड जब खोल लेते हैं ना फिर होता है ये कि केक डिफ्लेट कर जाता है और सारा का सारा जो आपकी चीज़ें इतनी महंगी हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। यू डोंट वांट दैट। और साथ ही में चीज़ें आपकी सारी मेजन क्लास होनी चाहिए, मतलब अगर हीप्ड लिखा हुआ है तो हीप्ड ही आपने चीज़ें ऐड करनी है। प्रॉपर मेजर्ड हर चीज़ होनी चाहिए। टेबल स्पून है तो टेबल स्पून हो, टी स्पून है तो टी स्पून होना चाहिए। चीनी, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं चीनी का जो है ना एक बड़ा बेकिंग के हवाले से 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर आपको वहाँ पर लिखा हुआ है कास्टर शुगर तो आपने बिल्कुल जो बारीक चीनी होती है कास्टर शुगर वो होती है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक है, इसमें ये समझे फिर भी दानेदार है, ये इसी को आप कास्टर शुगर बोलते हैं, राइट। अदरवाइज जो आपकी पाउडर शुगर है आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को पाउडर कर लें, ठीक है। यूजुअली होता है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी हल हो जाती है। साथ ही में अंडे अपने हिसाब से आप जहाँ पर देख लें मीडियम है तो मीडियम आपने रखने हैं और साथ में जो फ्लावर है उसको प्रॉपर सिफ्ट करके छान के आपने इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को प्रॉपर मेजर करके रखेंगे तो आपका केक बड़ा बेहतरीन सा बनेगा, ठीक है। और साथ ही में आपके पास जो है ना ट्रेस की थोड़ी कलेक्शन कर लिया करें। आजकल जितने बेकिंग स्टोर्स हैं वहाँ पर सेलें भी लगी हुई हैं। मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ बेकिंग स्टोर्स का, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर वहाँ पर जाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रॉपर ख़रीद लें। विंटर्स की सेल लगी होती हैं, टिन्स हैं समझे 150 170 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है, तो ये समझे चल भी ज़्यादा देता है। इंस्टेड कि अगर आप वो महंगे वाले ब्रांड पे जाएंगे ना तो उसके समझे कि ऑयल लगा के रखना पड़ता है, वो अलग एक खप है, ठीक है। तो अच्छा ये कि आप इसी तरीके से यूज़ करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज़ पे, ठीक है। एंड समझे कि आपने क्या करना है, अब सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमने ऐड करनी है, लेकिन इसमें जाएगा बटर मिल्क, ठीक है। बटर मिल्क किस तरीके से बनता है, बाज़ार से नहीं ख़रीदना, बड़ा महंगा मिलता है, 2-3 स्टोर्स में मिलता है, लेकिन दूध है मेरे पास और साथ ही में यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाल दिया। इसको थोड़ी देर रख देंगे, ये खुद ब खुद कर्डल आप हो जाएगा तो आपका बटर मिल्क रेडी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले 3 अदद अंडे, ठीक है जी। अंडे जाएंगे, 1.5 कप ऑफ शुगर, ठीक है जी। ये आपने दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हमने हल कर लेना है, ठीक है, मिक्स कर लेना। और साथ ही में इसके अंदर एक बड़ा बेहतरीन, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड हमारे केक्स हैं, ऑयल बेस्ड जब भी बनाते हैं बड़े बेहतरीन बनते हैं, बटर बेस्ड भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ऑयल बेस्ड की पहचान ये होती है कि आपका फ्लफ़ी बनता है, सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट बनता है। इसको बीट कर देंगे, सारी चीज़ों को इतना बीट करना है कि आपकी चीनी जो है वो हल हो जाए, ऑलराइट।
अब आप देख सकते हैं मैं इसको कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से बीट कर रहा हूँ ताकि फ्लफ अप हो जाए और डबल इन साइज हो जाए। और आज का भाई सवाल भी है, ठीक है। सवाल ये है कि आपने जो है ना मुझे बताने हैं कि जो बीफ बर्गर्स हैं, ठीक है, क्योंकि आज दूसरी रेसिपी हम बीफ बर्गर्स बना रहे हैं, आपने बताना है कि जो बीफ बर्गर है वो कहाँ की ईजाद है, ठीक है। इजी सवाल है, थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं आप। एंड आपके दिमाग में 2 ही कंट्रीज आ रही होंगी, आई एम सो श्योर किसी एक का जो है ना आपने तुक्का लगाना है। क्या पता आपको बेहतरीन सा जो एनिक्स का आपके सामने ब्लेंडर और ग्राइंडर रखा है आपको मिल जाए, ठीक है जी। अगेन आ जाते हैं हमारे केक पे। चीनी, ऑयल, हमने कॉर्न ऑयल ऐड किया है डालडा का 1 कप, 3 अदद अंडे, चीनी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, यकजा करना है ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। और साथ ही में एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जब तक मैं ब्रेक में इसको अच्छे तरीके से हल कर लेता हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। कैरेट केक अज्जा, मैदा 2 कप, बारीक पिसी चीनी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी का पाउडर 2 चाय के चमचे, नीम गर्म दूध आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अंडे 3 अदद, वेजिटेबल ऑयल 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गाजर कद्दूकश 2 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर जो है ना हमने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से मैंने सारी चीज़ें बीट अप कर दी हैं। ये देखें बेहतरीन तरीके से हमारी चीनी जो है ना मिक्स हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डाल देते हैं। अगर मैंने अभी केक नहीं डाला तो मेरा केक नहीं बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर वनीला एसेंस या आजकल कैरेट एसेंस भी आ रहे हैं, ठीक है। ये भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अब मुझे आज सच बीटर की ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स सी, देखते हैं अगर हो जाए इस तरीके से स्पैचुला से तो वेल एंड गुड है। साथ ही में बटर मिल जाएगा 1/2 कप, ठीक है जी। ये आपने 1/2 कप डालना है। साथ ही में सिनेमन, दालचीनी का पाउडर फ्रेश, ठीक है जी। साथ ही में यहाँ पर गाजरें जाएंगी फ्रेश, ग्रेटेड कैरेट्स 2 कप्स, ठीक है जी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में जो है ना कैरेट केक के अंदर पिकान्स डलते हैं, यहाँ तो बड़े महंगे हैं वो, एंड आई थिंक मिलते भी नहीं है। लेकिन ये है कि आप वॉलनट्स डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, और नहीं तो प्रॉपर इसी तरीके से आपका जो मेन हमारा नॉर्मल केक है ना उस तरीके से आप बनाएं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और ये सारा का सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। पहले ये बता दूं कि थोड़ा सा इसको टैप करना है ताकि इसके जितने भी बबल्स हैं ना वो निकल जाएं, एयर। ये देखें बेहतरीन तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब लोफ के अंदर भी डाल सकते हैं, लोफ टिन हो गया, कप के इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, मफिन्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। बेस आपकी यही बनेगी। अब इसको डाल देते हैं अवन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। ये अपने टाइम पे अच्छे तरीके से पक जाएगा इन लाइक। अब टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, 180 कर दिया, ठीक है। बेहतरीन तरीके से जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है आज का, ये कि आपने बताना है कि जो बीफ बर्गर्स हैं वो कहाँ इन्वेंट हुए थे, बीफ बर्गर्स या नॉर्मल बर्गर्स, ठीक है। दिमाग में हमारे 2 कंट्रीज़ आ रही हैं, चाइना तो नहीं है उसमें से, ठीक है, ना ही कोरिया है। ये थोड़ा सा आप वेस्टर्न साइड पे जाएं ताकि आपको आइडिया होगा। वी हैव, और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। केक हमारा ओवन के अंदर है, कैरेट केक अच्छे तरीके से ग्रेजुअली वो राइज अप होगा और जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मज़ेदार से बीफ बर्गर्स बनाएंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। कैरेट केक अज्जा, मैदा 2 कप, बारीक पिसी चीनी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी का पाउडर 2 चाय के चमचे, नीम गर्म दूध आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अंडे 3 अदद, वेजिटेबल ऑयल 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गाजर कद्दूकश 2 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं कैरेट केक अलॉन्ग विद बीफ बर्गर्स एंड वी हैव अ कॉलर एज वेल। सलमान को मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, हम बनाएंगे यहाँ पर बीफ बर्गर्स के लिए। सबसे पहले जो है ना बीफ बर्गर्स में एक चीज़ बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, अनियंस, ठीक है। एंड अनियंस नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ बीफ बर्गर्स नहीं है। कैरेमलाइज अनियंस जो है ना उसकी अलग बात होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अनियंस चाहिए, ठीक है जी। अनियंस आपने अपने हिसाब से कोई भी आप रेड अनियन हो गया, वाइट ले लें, ठीक है, जो आपके सिटी में अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले अनियंस को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना हम स्लाइस कर लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी। साथ ही में ये नॉर्मल कोई भी आप पैन ले लें, उसमें आपने ऐड करना है एंड बनाए जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ऑलराइट, सॉल्ट अब ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कैरमलाइज करेंगे, ठीक है जी। बेहतरीन अच्छा लगता है बर्गर्स के अंदर। अच्छा, बर्गर्स का मैं आपको बताऊँ,
देयर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी रेसिपीज इज वेल जो अलग अलग तरीके से बर्गर्स बनाते हैं. जब भी आपने देखा होगा मैं बर्गर्स बनाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है कीमा, ठीक है. इसके अंदर 20% फैट मैंने ऐड कराया हुआ है, ठीक है जी. चर्बी इसके अंदर ऐड लाजमी कराएं ताकि जूसी बने, ठीक है जी. और ये है कि इसके अंदर सिंपल 2 चीज़ें जाती हैं, नमक, काली मिर्च, दैट्स इट. या तो अगर मस्टर्ड थोड़ा सा डाल लें तो आप बर्गर के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बीफ बर्गर्स हैं उसमें आपके सिर्फ नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा इफ़ यू वांट कि अगेन आपकी अपनी चॉइस है, फिर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. मेन जो बीफ बर्गर है उसके अंदर समझें कि थोड़ा सा जो एक बीफ का एक अलग से एक स्मेल जो है ना वो आनी चाहिए, जो एक खुशबू जिसको बोलते हैं बीफ की, वो आना लाजमी है. अगर वो हट जाएगी ना तो इट्सेल्फ समझें कि बीफ बर्गर का मज़ा नहीं आता. और मैंने तो समझे जब मैं लंदन में था तो हम लोगों ने वाग्यू बर्गर बनाए थे, बीफ बर्गर्स. तो उसमें सिंपल सॉल्ट पेपर के साथ सीजन किया है, उसको नॉर्मल आपने कैरामलाइज अनियंस डाले हैं, दैट्स इट. तो उसमें मशरूम्स भी डाल दें और बड़े मज़ेदार लगते हैं वो, ठीक है जी. तो यहाँ पर कैरामलाइज अनियंस भी हो रहे हैं, ठीक है जी. और ये जो बीफ बर्गर्स हैं आपके सामने, इसको क्या करना है हमने नॉर्मल, ये देखें आपने इसको हाथ से प्रॉपर तरीके से ये करके, और इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई अंडा, कुछ भी नहीं, कॉर्नफ्लावर, नथिंग. ये आपने नॉर्मल पैटी करके इसको आपने जब भी आप पैन पे डालें थोड़ा सा फ्लैटन कर दें इस तरीके से, और जब ये पक रहा हो तो और मज़ीद आपने इसको फ्लैट करना है स्पैचुला की मदद से, ठीक है जी. थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर दोनों साइड पे लगाएं और बेहतरीन तरीके से जो है ना आपके बीफ बर्गर्स बन जाएंगे. अगेन मस्टर्ड सॉस अलग से डाल दें, चिपोटले डाल दें, मेयोनीज डाल दें, आइसबर्ग लेट्स डाल दें. अच्छा, बर्गर्स के अंदर यूजुअली प्लीज़ आइसबर्ग ही डाला करें, सलाद पत्ता ना डाला करें. देयर आर सो मैनी पीपल जो सलाद पत्ता डाल देते हैं कि कभी कभार वो शामी कबाब उन चीज़ों में अच्छे लगते हैं जो आपके स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स होते हैं. अदरवाइज़ प्लीज़ उसमें तो ना डाला करें, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. जो आपके बीफ बर्गर्स हो गए, नॉर्मल चिकन बर्गर्स हो गए, या आपका जो जिंगर बर्गर्स होगा इसके अंदर, ऑलराइट. फिर थोड़ा सा इसको कैरामलाइज करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल दिया था ताकि बेहतरीन तरीके से मेरा सॉफ्ट हो जाए. और साथ में जो कैरेट केक है वो भी बड़ा बेहतरीन बन रहा है. एंड आज का सवाल भी मैं रिपीट कर देता हूँ, बर्गर्स जो बीफ बर्गर्स हैं वो कहाँ की ईजाद है, जल्दी जल्दी आपने मुझे कॉल करके बताना है. अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं. अगर आपको आंसर नहीं पता तो थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं. बस ये अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो जाए. और साथ ही में हमने इसी ऑयल के अंदर ये जो हमारा बेहतरीन सा डालडा का कॉर्न ऑयल है, इसी के अंदर हम बीफ पैटी को प्रॉपर तरीके से सिरप करेंगे 2 मिनट ईच साइड, दैट्स इट. इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना ताकि वो रबड़ ना हो, सॉफ्ट हो, सक्यूलेंट हो, और सॉल्ट एंड पेपर से सीजन करना है, दैट्स इट. आ जाते हैं हमारा केक. आप देखें बेहतरीन तरीके से हो गया. टेम्परेचर कम ही रखना है केक का, एंड यहाँ 180 पे रखा हुआ है. आपने घर पे जब बनाए तो मेक श्योर करें 160 टू 170 पे हो. और ये है कि आपका केक जो है ईजिली स्लोली राइज होगा, अदरवाइज बीच में से क्रैक भी आ जाता है, ठीक है जी. एंड मेक श्योर उसको टैप लाजमी करना है व्हेनेवर आप उसको समझे अवन के अंदर डालने से पहले, ऑलराइट. अनियंस भी बेहतरीन हो रहे हैं. जैसे ये होंगे इसके बाद हमने क्या करना है, बर्गर्स बनाएंगे. बिल्कुल जो आपके नॉर्मल बर्गर्स होते हैं ना वैसे मैं बना रहा हूँ. कोई इसमें एक्स्ट्रा सॉस नहीं जाएगी, सिंपल मेयोनीज जाएगी, और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी आइसबर्ग है वो ऐड करेंगे, एंड दैट्स इट. ये देखें, इफ़ यू वांट इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं, अप टू यू. बस थोड़ा सा इसको मैं जो हूँ ना, आई थिंक दिस इज फाइन. चलिए ये होता रहा इधर, हम आ जाते हैं बीफ बर्गर्स पे. अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ सबसे बेस्ट कि ये अनियंस जो है ना इसी का अरोमा हमें किस तरीके से चाहिए. मैं इसी का अरोमा जो है ना लूँगा. इट मीन्स ये जो ऑयल है, आई यूज़ द सेम ऑयल ताकि बेहतरीन तरीके से जो फ्लेवर है ना, ये तो कॉर्न ऑयल डालडा का बेहतरीन, और साथ में अनियन इन्फ्यूज्ड. ये इस तरीके से. एंड मेक श्योर कि आपका जो भी पैन है वो अच्छे तरीके से ग्रीस्ड अप हो, ठीक है जी. और ये आपने पैटी प्रॉपर तरीके से लेनी है. इसको मेक श्योर करें कि प्रॉपर ये करके आपने
ठीक है जी, ये बिल्कुल प्रेस करना, जो खुद ब खुद जो है ना स्क्विंट हो जाएगी। अच्छा जी, सॉल्ट एंड पेपर से सीजन करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से और मज़ीद जो पैटीज़ हैं उसको बना के फ्राई करते हैं। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। बीफ बर्गर्स अज्जा बीफ कीमा 200 ग्राम, प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बर्गर बंस 4 अदद, म्यूनीस फैलाने के लिए हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। बर्गर्स यहाँ पर हमारे बेहतरीन से समझे रेडी हो चुके हैं एंड आपके सामने थोड़ी सी मेयोनीज मैंने लगा दी है, जिस गोना स्प्रेड इट आउट अ बिट एंड कैरामलाइज अनियंस एंड साथ ही हमारा केक भी समझेंगे विद टाइम होपफुली यस बन जाएगा। ये देखें बर्गर्स इतनी जल्दी आपके बन जाते हैं ना। एंड मेयोनीज प्लीज़ ज़्यादा लगाएं, चिपोटले सॉस इफ़ यू हैव, रैंच सॉस है, जो भी आपके पास सॉस इजीली है तो आप लगाएं। एंड आजकल तो सॉसेस की इतनी ज़्यादा रेंज आ गई भी है तो, और साथ ही में ये नहीं भाई के सामने जो बर्गर्स हैं ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं कैरामलाइज अनियंस। ठीक है जी, ये देखें, देयर यू गो, ऐसे बेहतरीन लगते हैं ये कैरामलाइज अनियंस और ये बर्गर्स अच्छी खासी। आजकल वैसे भी जो है ना बर्गर्स की हमारी जो लोकल रेंज है बहुत अच्छी आ गई भी है एंड हमारे लोकल बर्गर्स जैसे हो गए, नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि लोकल चेन जो है ना हमारी बेहतरीन हो गई हुई हैं। और पहले ज़माने में एक हमारा बड़ा बेहतरीन होता था, एक बीफ बर्गर्स बड़े मशहूर होते थे उसके। अब तो आई थिंक वो ब्रांचेस भी जो है ना कम हो गई हुई हैं, लेकिन उसकी बात बिल्कुल अलग थी। अभी भी आई थिंक 1-2 ब्रांचेस हैं और वो बड़ा बेहतरीन, उसके अंदर वहाँ पर ब्राउनीज़ और फ्राइज़ और बड़ी अच्छी सॉस एक मिलती थी, बट वो सारी चीज़ें जो है ना गायब हो गई हुई हैं। एंड साथ ही में थोड़ा सा यहाँ पर आइसबर्ग, ये प्रॉपर तरीके से आइसबर्ग जो है ना आपने लगानी है ऊपर, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। चीज़ का स्लाइस भी है, चीज़ सॉस हो गई वो भी लगाएं, अप टू यू। देयर यू गो, ठीक है जी, ओनली मेयोनीज, दैट्स इट। और ये आपके बेहतरीन से बीफ बर्गर्स रेडी। ये देखें प्रॉपर जूसी, और इसके साथ आप विंग्स हों, फ्राइज़ हों, ऑब्वियसली बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बस ये जो है ना, मैंने इसके अंदर कोई अंडा कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर से इसको सीज़न किया है, थोड़े से मेयोनीज जो आपके ओरिजिनल जो बर्गर्स हैं ना वैसा बनाया है मैंने इसको। अब ऑब्वियसली बहुत सारी वेरिएशन आजकल मार्केट में आ गई कि इसके अंदर आप नाचोस भी डाल देते हैं, आपके मोज़रेला स्टिक्स हो गई वो भी आ रही हैं, बहुत सारी देयर सो मेनी वेरिएशन, बट ये जो ओरिजिनल बर्गर है ना इसी तरीके से होता है। वैसे मुझे पोटैटो बन्स नहीं मिले, तो ये है कि पोटैटो बन्स के साथ भी बड़ा मज़ेदार का जो है ना इसका टेस्ट आता है। हमारा केक भी मैं देख लूँ कि कितना टाइम लग रहा है उसको, मुझे सलमान पे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, बस 1 से 2 मिनट और फिर इसको निकालते हैं। वी हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं बताऊँ ब्रेड्स जो है ना ऑब्वियसली लाइव शो में टाइम लगता है क्योंकि उसको प्रॉपर प्रूफ करना पड़ता है 2 से 3 बार। एंड समझे कि कुछ जो ब्रेड्स हैं उनको आपको फर्मेंट करना पड़ता है, जैसे सार्डो हो गई एंड अदर ब्रेड्स इज वेल, शबाटा ब्रेड हो गई, फकाशिया मैंने शो पे बनाई हुई है, लेकिन वही बात है कि डो पहले से मैं बना के लेकर आया था, फिर लोग बोलते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ ऐड की है। तो एक काम ये करेंगे कि कुछ ब्रेड जो है ना 2 एपिसोड को कर लेते हैं इंक्लूड दोनों को, ताकि हम जो है ना सारी चीज़ों को पहले एक एपिसोड में करें, फिर आपके सामने वो फर्मेंट भी हो जाएं, फिर नेक्स्ट दिन आके उसको हम बेक कर लें। आई कैन डू दैट, आई विल ट्राई, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है, फिर साथ में हमारे मेन कोर्सेज भी होते हैं, बट आई विल ट्राई डेफिनेटली। और ये कि सार्डो हो गई, चबाटा हो गई, और जब आप कड़क डबल रोटी की बात करिए ना, आई थिंक वो काठियावाड़ी छोले के साथ जो होती है ना वो कल हम वो बना रहे हैं वैसे, ठीक है जी। एंड येस, फ्रेंच बगेट है वो भी है जो कड़क वाली होती है, लेकिन अगर आप काठरी वाली छोले जो आजकल बेकरीज वाली जो मिलती है वो तो ऐसे बन सकती है। आई विल ट्राई कि 2-3 ब्रेड जो है ना आप लोगों को हम बना के दिखाएं, ठीक है जी। आसान है बनाना लेकिन टाइम लगता है उसको,
राइट, एंड इसको प्रॉपर प्रूफिंग की ज़रूरत होती है एक अच्छी जगह पे। तो एक तो उसके लिए प्रूफर भी चाहिए। आई रिमेंबर जब मैं एक बेकरी में था, वहाँ पर मैं ब्रेड्स बनाता था। आई रिमेंबर मेरी जो शिफ्ट लगती थी सुबह 5 बजे लगती थी, ठीक है। तो हम 5 बजे सुबह समझे कि घर से 4 बजे 4:30 निकलते थे ताकि 5 बजे पहुँचें। फिर ब्रेड्स की मेकिंग होती थी, फिर 8 बजे जाके उसको प्रूफर में डालते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर उसको अगले दिन वही 5 बजे आके निकाल के फिर उसको बेक करते थे। लॉन्ग प्रोसेस, बट ऑनेस्टली वो जो है ना बड़ी बेहतरीन ब्रेड होती है। और इतनी आई थिंक अभी भी बाज़ारों पे मिल रही है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव अ बिट, लेकिन ये कि वो जितने लोगों को आइडिया है ना ब्रेड का, तो उनको दे नो कि इसकी क्या वर्थ है। ऑलराइट, एंड अच्छा, वी हैव अ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मुल्तान, हाँ आपकी दुआएं। अच्छा शेफ, मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। मुल्तान से मिस हबीब बात कर रही हूँ। तो ये जर्मन है, जर्मन बीफ बर्गर होते ज़्यादा मशहूर तो यही है। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर किसी के पास, जैसे कि मेरे पास ओवन नहीं है, तो आपको इतना प्यारा सा मज़ेदार केक कैसे बनाऊँ, मुझे ये बताएं। कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम केक घर में जिनके पास ओवन नहीं है अवेलेबल वो बना सकें। और दूसरा ये है, कोई सवाल था मैं भूल गई हूँ, लेकिन बाहर फिर बात कर लूंगी आपसे। बस मेन मेरा यही मकसद था। ये कड़क, हाँ वो कॉलर कह रही थी ना कि कड़क वो जो ब्रेड है वो हम बचपन में हमने कराची में ही खाई थी। हम अपनी फुप्पो के घर जाते थे तो वो लाते थे फुप्पा मेरे ना, तो वो इतनी कड़क मजे की होती थी। ऊपर तो कड़क होती थी, अंदर सॉफ्ट होती थी। बिल्कुल, वही बिल्कुल। आप हमें बनाना सिखाइए, ठीक है ना। और मुझे ओवन का जरूर बताइए। और मेरे सवाल का जवाब ये कि जर्मन है, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने नोट कर ली हैं, एंड जो भी आपके सवाल हैं वो उसके जितने जवाब हैं वो मैं बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। कैरेट केक, अज्जा, मैदा 2 कप, बारीक पिसी चीनी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी का पाउडर 2 चाय के चमचे, नीम गर्म दूध आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अंडे 3 अदद, वेजिटेबल ऑयल 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गाजर कद्दूकश 2 कप। तरकीब: एक बोल में मैदा, बारीक पिसी चीनी, दालचीनी पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और गूंद कर एक तरफ रख दें। अब नीम गर्म दूध में नींबू का रस अच्छी तरह मिक्स करके चंद मिनट छोड़ दें। फिर बटर मिल्क तैयार करके एक तरफ रखें। अब एक बोल में अंडे अच्छी तरह फेंट लें। फिर वेजिटेबल ऑयल मिलाकर दूध को खुश्क कर लें। अब फ्लावर मिक्सचर को यकजा होने तक बीट करें, ज़्यादा बीट ना करें। फिर गाजर डालकर आहिस्ता से फोल्ड करें। अब 8 इंच के बेकिंग पैन को कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करके बटर पेपर रखें और केक का बैटर तैयार शुदा बेकिंग पैन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 50 मिनट बेक करें। उसके बाद केक को ओवन से निकालकर साइडों पर छुरी चलाएं और केक निकालकर वायर रैक पे ठंडा होने रख दें। बीफ बर्गर्स, अज्जा, बीफ कीमा 200 ग्राम, प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बर्गर बंस 4 अदद, म्यूनीस फैलाने के लिए हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: बीफ पैटी को नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करके एक तरफ रख दें। अब प्याज को कैरेमलाइज्ड करके टोस्टेड बंस के साथ असेंबल करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अब ये देखें, जब फ्रॉम स्क्रैच केक बनता है ना तो उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं होती। लाइव शो का ये जो है ना थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर होती हैं। एंड ये देखें कि प्रॉपर तरीके से सेरेटेड नाइफ जो है ना मैंने मंगा ली है, एंड इट्स स्टिल वेरी हॉट। वैसे अमूमन तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए देखें हम क्या क्या करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसके साइड्स जो है ना सारी मैं निकाल रहा हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये बेहतरीन, देखें ऐसा गर्मा गर्म जो है ना इसके धुएँ निकल रहे हैं। मुझे तो इसके ऊपर अच्छी खासी फ्रॉस्टिंग करनी थी, बट कोई नहीं। अच्छा, इसके स्क्वायर जो है ना हम आपके सामने, ये देखें इट्स वेरी सॉफ्ट और धुएँ निकल रहे हैं अभी से। ठीक है जी, ये 4 पीसेस मैं काम करता हूँ निकाल के इस तरीके से। ठीक है जी, ये इट्स वेरी हॉट एज यू कैन सी। ये बेहतरीन सा कैरेट केक आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच, एंड ये देखें इतना बेहतरीन, इतना फ्लफ़ी माशाल्लाह बना है ये। एंड प्लीज़ आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। वो ये है कि जितने लोग देख रहे हैं कि वो बोलते हैं अवन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली जो इसको, जो आपका पतीला होता है उस पर भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट वो जो राइट टेम्परेचर है ना उसका आपका होना चाहिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएं। ठीक है जी, ये देखें केक, फ्रॉस्टिंग हम नहीं कर सके अभी, लेकिन ये आपके सामने देखें अभी तक गर्मा गर्म
धुएं निकल रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसके ऊपर वैसे बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग जाती है, थोड़े से कैरेट्स हो गए, लेकिन आप ये देखें सो सॉफ्ट, ये देखें इतना स्पंजी। एंड ये किस लिए आया है, क्योंकि आपको पता है कि इसी तरीके से ऑयल बेस्ड केक्स हो गए, ब्राउनीज हो गए, इसी तरीके से बनाएं एंड बर्गर्स। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।